नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। आपको याद रखना है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, ये बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पेरियार जो वन्य जीव अभयारण्य है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और ये कौन से राज्य में है, केरल राज्य में है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए, आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन जो है सही सुमेलित है। तो देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सही सुमेलित भरतपुर में स्थित है, ठीक है। और बाकी तीनों जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान मतलब कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दाचीगाम जो है ये हाथी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। दाचीगाम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर और बाकी ये तीनों जो है गिर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा जो है ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरिस्का पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए, सरिस्का पक्षी विहार जो है ये राजस्थान में अवस्थित है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लमजाओ कहाँ पर स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लमजाओ कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये स्थित है मणिपुर राज्य में, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला दिया मतलब एक तरफ वन्य जीव अभयारण्य है, दूसरे तरफ राज्य, इसको सुमेलित करना है आपको। तो देखिए, नामदफा जो वन्य जीव अभयारण्य है ये कौन से राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर कर्नाटक में है, ठीक है। पेरियार कहाँ पर है। तो देखिए, पेरियार जो है केरल में है। पेरियार कहाँ पर है, केरल में। लामजाओ मणिपुर में, ठीक है। नामदफा एक बार और रिपीट करता हूँ, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, पेरियार जो है केरल में और लामजाओ मणिपुर में, ठीक है। आपको याद रखना है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है गुजरात में। सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी। 14 है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 16 है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है। तो गिर जो है गुजरात में। आपको याद रखना है गिर कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। शेरों के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। सी करेक्ट हो जाएगा। 17 है, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है।
अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दें, ठीक है। दम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कीबुल लामजाओ जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। और बाकी जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं कान्हा, किसली राष्ट्रीय रणथंभौर और जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, आपको याद रखना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तो देखिए पहला जो दिया गया है कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन कौन से राज्य में है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, ये सुमेलित है। नागौरहौल राष्ट्रीय वन ये कहाँ पर है? तो नागौरहौल राष्ट्रीय वन जो है ये है कर्नाटक में, ठीक है। नागौरहौल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये है हरियाणा में, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है काजीरंगा निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए काजीरंगा जो है ये एक सींग वाला गेंडा के लिए जाना जाता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तो इसमें भी आपको सुमेलित करना है, राष्ट्रीय उद्यान राज्य को मिलाना है, ठीक है। बांधवगढ़ कौन से राज्य में है? बांधवगढ़ जो है ये है मध्य प्रदेश राज्य में। बांधवगढ़ कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान रोहला जो है हिमाचल प्रदेश में। गिर गुजरात में है, ठीक है, आपको याद रखना है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम जिम कॉर्बेट था, ठीक है, आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट था और इसका नाम बदल दिया गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। आंसर हो जाएगा डी। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तितली उद्यान है बनरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय गेंडा निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गेंडा पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय मतलब काजीरंगा अभ्यारण्य में, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, सी करेक्ट हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए रणथंभौर जो है ये राजस्थान में स्थित है और ये बबर शेर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29 है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो रामगंगा ये तो बता ही चुके हैं कि इसका नया नाम कर दिया गया है, मतलब पुराना नाम था जिम कॉर्बेट, इसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, आपको याद रखना है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। हाथी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी नागौरहौल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर में, आंसर हो जाएगा डी। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से कौन सा जानवर पाया जाता है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से कौन सा जानवर पाया जाता है? तो मुख्य रूप से तेंदुआ पाया जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध करें। तो दक्षिण मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कर रहे हैं तो उत्तर में सबसे पहले जो है उत्तर में सबसे पहले रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद है माधव नेशनल पार्क है, ठीक है, माधव नेशनल पार्क है। उसके बाद है इंद्रावती नेशनल पार्क और उसके बाद जो है नागौरहौल नेशनल पार्क, ठीक है। तो 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2 किस में है? तीसरे सी में है, ठीक है, सी में है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 है
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए नहीं है। पेरियार किसके लिए है? पेरियार हाथी के लिए, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा बी। बाकी तीनों करेक्ट है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी हाथी के लिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है टाइगर के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 105 है। आपको याद रखना है वर्तमान में कितनी है? 105 है। और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 544 है। आपको याद रखना है। रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। आंसर हो जाएगा ये। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो मिजोरम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो ये है दम्फा। ठीक है। दम्फा जो है मिजोरम में स्थित है। आंसर हो जाएगा सी। 39 है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल में है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 है। भारतीय वनों में किसमें से बाघ विलीन हो गए? भारतीय वनों में किसमें से बाघ विलीन हो गए? तो ये सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो है बाघ विलीन हो गए। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42 है। भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें शामिल नहीं है? तो देखिए उसमें जो है ये कंचनजंगा शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। आंसर हो जाएगा डी। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये करेक्ट हो जाएगा। एसएससी और आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? असम में है। ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। 47 है। नोकरेक जीवमंडल रिजर्व कहाँ स्थित है? नोकरेक जीवमंडल रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय में। मेघालय में है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 48 है। दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर राज्य में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बांधवगढ़ जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। बाकी तीनों कान्हा, किसली, रणथंभौर और जिम कॉर्बेट, तीनों जो है जिम कॉर्बेट का नाम बदला गया है। एक बार और बता दूं आपको कि जिम कॉर्बेट का नाम जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। ठीक है। आपको याद रखना है। ठीक है। अब आगे से एग्जाम में जिम कॉर्बेट की जगह पर जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान ही देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी रिजर्व है कौन सा है? तो ये है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड करें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।